दिन प्रतिदिन बढ़ रही है महंगाई। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई यानी WPI मार्च में 4 महीने के उच्च स्तर 14.55% पर पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी महीने में यह 13.11 की दर से बढ़ी थी। महंगाई की मार अब रसोई तक पहुंच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही खाद्य पदार्थों पर महंगाई की मार पड़ने लगी, तो इसी युद्ध की वजह से पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हुए और इसका सीधा असर खाद्य सामग्री पर देखने को मिल रहा है। युद्ध शुरू होने के साथ ही खाद्य तेल, जिसमें खासतौर पर सूरजमुखी के तेल की कीमत आसमान छूने लगी, तो साथ ही गेहूं की आवक कम होने से रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला आटा भी महंगा हो गया। आटे से भी ज्यादा जौ का भाव हो गया है। धनिया, जीरा और हल्दी ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। WPI का क्या मतलब है? होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में सामान की औसत कीमतों में हुए बदलाव को मापता है। थोक बाजार का मतलब है बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी जो कारोबारी, खुदरा व्यापारी या कंपनियां खरीदती हैं। इस सूचकांक का मकसद बाजार में उत्पादों की गतिशीलता पर नजर रखना है ताकि मांग और आपूर्ति की स्थिति का पता चल सके। साथ ही इससे निर्माण इंडस्ट्री और उत्पादन से जुड़ी स्थितियां भी मालूम चलती हैं। इस सूचकांक में सर्विस सेक्टर की कीमतें शामिल नहीं होती, न ही यह बाजार के उपभोक्ता मूल्य की स्थिति ही दिखाता है। पहले WPI मापने का बेस ईयर 2004-2005 था, लेकिन अप्रैल 2017 में सरकार ने इसे बदलकर 2011-12 कर दिया। अगर पुराने बेस ईयर के हिसाब से देखें तो WPI अप्रैल 2005 से लेकर अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर है। क्यों बढ़ रही है महंगाई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने महंगाई बढ़ाने के कारण बताए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मार्च 2022 में महंगाई दर के अधिक होने का मुख्य कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और बेसिक मेटल्स की कीमतों में इजाफा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते महंगाई बढ़ी है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम ने लगाई आग। क्रूड और पेट्रोलियम पदार्थों पर महंगाई दर में तेजी से इजाफा हुआ और यह बढ़कर 83.56% पर पहुंच गई, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 55.17% पर था। अन्य क्षेत्रों में देखें तो प्राइमरी आर्टिकल पर महंगाई दर 13.39% बढ़कर 15.54%, विनिर्मित उत्पादों पर 9.84 से बढ़कर 10.71% और कमोडिटी इंडेक्स में 2.69% की बढ़ोतरी हुई है। बिगड़ने लगा है घर और रसोई का बजट। रोजमर्रा के इस्तेमाल में प्रयोग होने वाले मसालों की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई और बदलते मौसम ने जीरा, हल्दी, धनिया के भाव तेज कर दिए हैं। पिछले 6 महीने में हल्दी के भाव 15%, तो जीरे के भाव 30 से 40% और धनिया के भाव 40% बढ़ गए हैं। हल्दी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आती है, तो जीरा और धनिया गुजरात से आता है। दिल्ली के खारी बावली से पूरे भारत में मसालों की मांग है। इसी तरह जीरा का भाव तो पेट्रोल के भाव से भी तेज गति पकड़ चुका है। थोक भाव में जीरो की कीमत 230 से 235 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें भी हुई महंगी। महंगाई के दौर में भिंडी, परवल, खीरा, घिया, तोरी समेत अन्य हरी सब्जियों के भाव चढ़े हुए हैं। परवल, भिंडी तो 30 रुपए पाव यानी 250 ग्राम यानी सैकड़ा पार करते हुए, तो नीम चढ़ा करेला भी 80 से 100 रुपए प्रति किलो। साथ ही नींबू ने तो हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में नींबू की ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि टमाटर, आलू और प्याज के भाव काफी कम थोक मंडी में हो गए हैं। बावजूद खुदरा बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो होने की वजह से लोगों का स्वाद बिगाड़ रहा है। गर्मी के दिनों में जो हरी सब्जियां लोगों की जरूरत है, उसी के भाव सबसे अधिक बढ़े हुए हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग की थाली से सब्जी कम होने लगी है। 1 किलोग्राम की जगह आधा किलोग्राम ही सब्जी खरीदी जा रही है। 12 महीने से दोहरे अंकों में थोक महंगाई। यहाँ बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर महीने दर महीने देश की आम जनता को झटका लग रहा है। हालात ये हैं कि थोक महंगाई का आंकड़ा बीते 12 महीनों से दोहरे अंकों में बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मार्च महीने में थोक महंगाई का स्तर बीते 4 महीने या नवंबर 2021 के बाद से सबसे अधिक है। इसमें रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की भी अहम भूमिका रही है। थोक महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद सरकार ने भी इस संबंध में बड़ा बयान जारी किया है। 12वें महीने दोहरे अंकों में अवधि और महंगाई दर।
यहाँ बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर महीने दर महीने देश की आम जनता को झटका लग रहा है। हालात ये है कि थोक महंगाई का आंकड़ा बीते 12 महीनों से दोहरे अंकों में बना हुआ है। अप्रैल 2021 में 10.44%, मई 2021 में 12.94%, जून 2021 में 12.07%, जुलाई 2021 में 11.16%, अगस्त 2021 में 11.39%, सितंबर 2021 में 10.66%, अक्टूबर 2021 में 12.54%, नवंबर 2021 में 14.23%, दिसंबर 2021 में 13.56%, जनवरी 2022 में 12.96%, फरवरी 2022 में 13.11%, मार्च 2022 में 14.55%। पिछले महीने क्यों बढ़ी महंगाई दर? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मार्च 2022 में मुद्रा फीसदी की उच्च दर मुख्य रूप से क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि की वजह से हुई। रूस और यूक्रेन संकट की वजह से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति मार्च में 10.71% रही, जबकि फरवरी में यह 9.84% थी। ईंधन और बिजली की बात करें तो महीने के दौरान इसकी मूल्य वृद्धि की दर 34.52% थी। कच्चे पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 83.56% हो गई, जो फरवरी में 55.17% थी। अप्रैल में 15% तक पहुंचने का अनुमान। सामान्य मॉनसून के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल जैसे उत्पादों की कीमतों में पर्याप्त कमी नहीं हुई है। अप्रैल में थोक महंगाई 13.5% के बीच रह सकती है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चालू महीने के बाकी दिनों में कच्चे तेल की कीमतें कितनी रहती हैं। बढ़ती महंगाई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के लिए विशेष रूप से चिंता की बात हो सकती है। 17 महीने में खुदरा महंगाई छूने लगी आसमान। बीते दिनों सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.95% पर पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में खुदरा महंगाई 6.07% की दर से बढ़ी थी। यह खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 17 महीने में सबसे ज्यादा है। मुद्रास्फीति अब भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। यह लगातार तीसरा महीना है जबकि खुदरा मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 7.61% के उच्च स्तर पर थी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।